अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बारे में सीखा था। अब इस वीडियो में हम उन वेरिएबल्स पे कोई एक्शंस, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। हम उनका लॉजिक क्या है उनके पीछे और कैसे यूज़ करते हैं, हम वो सब यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं। ऑपरेटर्स दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई एक्शन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स हमारे पास मेनली तीन तरह के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किसी नंबर के दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए जो ऑपरेटर्स, जो सिंबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी कि कंपेयर करना, दो वैल्यूज़ को बराबर हैं, कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, छोटी है, उन सबको जो कंपेयर करने के जो सिंबल्स होते हैं उनको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी कि कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है दो वेरिएबल्स के बारे में। हमने कहना है कि दो चीज़ें हमारे पास ट्रू हैं या फॉल्स हैं या दो बराबर हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस मोस्टली हमारे पास जो रिटर्न टाइप देते हैं वो बूलियन होती है। तो अब हम विजुअल स्टूडियो में जाके चेक करते हैं कि इनको हम बेसिकली यूज़ कैसे करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया। लास्ट टाइम हमने डिफरेंट वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स हमने बना के हमने उनको प्रिंट करवाया था। अब इस पर हम इसको रिमूव करते हैं और अब हम चेक करते हैं कि हाँ, हम कंडीशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल बनाने के लिए वैसे ही डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर वैल्यू 10। उसी तरह इंट b इक्वल्स टू 20। अब हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि a और b की जो वैल्यू है वो ऐड हो और वो c में स्टोर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे c और हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे उसको a और b की जो सम है वो उसमें असाइन कर देंगे। अब हम इसको दोबारा से कंसोल में प्रिंट कराते हैं। तो c जो वेरिएबल है वो कंसोल में प्रिंट यहाँ पे होगा। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट 30 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंसोल के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो 30 आ चुका है। लेट्स से हम इसको माइनस कर देते हैं। अब माइनस करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, -10। -10 क्यों आ रहा है, क्योंकि b हमारा बड़ा है 20 और a छोटा है। तो इसी वजह से जब छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव में रिजल्ट आ जाता है। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसे। 10 × 20 यानी कि 200 हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसी तरह बाकी ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और हमें ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में करें। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। लेट से हम कहते हैं कि इंट c इक्वल्स टू 50 और हम कह देते हैं जो d वेरिएबल है उसमें a को b से मल्टीप्लाई करो और हम a जो है उसमें माइनस कर देते हैं। अब ये डिमास रूल फॉलो करता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला। अगर हम यहाँ पे d प्रिंट कराएंगे और इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास 190 जो आउटपुट है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। 190 क्यों आया है, हमारे पास 20 × 10 किया हमने तो हमारे पास 200 आ गया और माइनस हमने a कर दिया, सॉरी यहाँ पे c की बजाय a माइनस हो गया। तो अगर हमने a माइनस किया तो 10 माइनस करो 200 में से तो 190 हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया बेसिकली। यहाँ पे d भी माइनस करके देख सकते हैं c, सॉरी, तो सेम ही हमारे पास आउटपुट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। उसका जो रिजल्ट है 150 हमारे पास आ गया बेसिकली। अच्छा, अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू। मैथ में बेसिकली जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते आए हैं वो यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो हम कहते हैं कि अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा बूलियन में आता है। तो हम एक बूल बना लेते हैं, इज़ a ग्रेटर, असाइन करेंगे a ग्रेटर देन का ऑपरेटर b और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं इज़ a ग्रेटर। अब इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि a b से बड़ा नहीं है, 10 20 से छोटा है। इसको रन करते हैं, हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ गया है। अगर हम इसको लेस कर देते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इज़ a लेस। अच्छा, कॉपी करने के लिए आप ही सोच रहे हो कि मैंने इतनी जल्दी कॉपी कैसे कर दिया। तो कॉपी करने के लिए आप लाइन के एंड पे क्लिक करके कंट्रोल D दबाते हैं तो वो उस लाइन की कॉपी बना देता है। इज़ a लेस, तो हम कहते हैं लेस देन। कॉपी किया दोबारा से और हम यहाँ पे इज़ a लेस देन वाला वेरिएबल यहाँ पे हम राइट करते हैं और हम रन करते हैं कोड। तो पहले का आउटपुट हमारे पास फॉल्स है क्योंकि a बड़ा नहीं है, और अगर जो दूसरा देखें तो a छोटा है तो उसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आ गया है। अगर हम b की वैल्यू लेट से कर देते हैं 10,
या हम 11 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और कहते हैं कि इज़ ए लेस और इक्वल, और हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं लेस देन और आगे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स का ऑपरेटर डाल के हम इसको प्रिंट कराते हैं और रन करते हैं कोड को। तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ गया। ट्रू इसलिए आया क्योंकि ए इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस ज़रूर है, तो उसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आ गया। अब हम थोड़े से लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियंस पे दो बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर हम करते हैं यूज़। तो हम बूल कर लेते हैं, पहले हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, बूल इज़ डॉक्टर और हम कह देते हैं फॉल्स, ठीक है, डॉक्टर नहीं है। और एक और बना देते हैं, बूल इज़ इंजीनियर, इसको कर देते हैं फॉल्स। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, बूल कैन मैरी। हम कहते हैं कि अगर या डॉक्टर है या, और के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, सॉरी कहाँ चल गया, अच्छा, और के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल वैसे फाइंड करने का मुश्किल हो जाता है। और के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, डबल पाइप का जो सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पे कह देते हैं इज़ इंजीनियर, और हम इसको कंसोल पे राइट करा देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू, क्यों आउटपुट आना चाहिए, सॉरी इसको हम कर देते हैं ट्रू फॉर एग्जाम्पल। अब इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू क्योंकि या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो तब शादी हो सकती है। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ गया क्योंकि डॉक्टर तो नहीं है बट इंजीनियर है। अगर इसी को हम और की जगह एंड करते हैं और अब हम इसे प्रिंट कराते हैं रन करके, तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स इसीलिए आया क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि डॉक्टर और इंजीनियर दोनों। वैसे पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में भी, या हो सकता है, बट ये दोनों रिक्वायरमेंट्स थी, उनमें से एक फॉल्स थी, डॉक्टर नहीं, तो हमने कहा कि भाई कैन मैरी इज फॉल्स, नहीं हो सकती। अब नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं, बूल कोई भी इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से एक्स कर देते हैं, और इसको हम फॉल्स कर देते हैं। नॉट बेसिकली एक बूलियन की वैल्यू को इन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें console.writeLine x, और हम एक और दफ़ा प्रिंट करते हैं नॉट ऑफ x, यानी कि x का ऑपोजिट। पहली दफ़ा फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, दूसरी दफ़ा ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो हम रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं पहली दफ़ा फॉल्स प्रिंट हुआ क्योंकि x की वैल्यू फॉल्स थी। फिर हमने x की वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने के बाद हमने रन किया तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ गया। तो ऑपरेटर्स की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।